गुड इवनिंग, जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर यशवंत सिंह और आज हम आपके कोर्स के यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में मीनिंग, डेफिनेशंस, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की स्टडी करेंगे। तो समय ना लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर टर्म। ये जो कंप्यूटर टर्म है ये आया कहाँ से? हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन वर्ड है और लैटिन के कंप्यूट से आया। कंप्यूट जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, जिनका जन्म लंदन में हुआ था, तो उन्होंने इस तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि खास तौर से जो तकनीकी शब्द हैं वो प्राचीन ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा पर आधारित होते हैं। इसीलिए जो कि चार्ल्स बेबेज तो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश के हैं, लेकिन उन्होंने ये लैटिन वर्ड का यूज किया। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूट को लिया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि आज कंप्यूटर कहाँ नहीं है। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, हर जगह कंप्यूटर है। चाहे आप हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, चाहे सेना ले लीजिए, व्हीकल सेक्टर ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, कंप्यूटर हर जगह है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, ऑटोमेशन, कैपेसिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती हैं और जिससे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत एक्यूरेट आते हैं। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग, व्यापार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट। तो मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस तो इतने हैं कि आज बिना कंप्यूटर के हम किसी काम की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मेन रीजन है कंप्यूटर की जो कामकाज की सटीकता है। ये बहुत ही एक्यूरेट काम करके देता है और बहुत फास्ट काम करके देता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम कंसेप्ट की, कंप्यूटर की अवधारणा की। एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। अगर हमें कोई एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट अचीव करने हैं तो इस तरह की जो यूनिट काम करती है उसको सिस्टम कहते हैं। लाइक हॉस्पिटल, कॉलेज, आर्मी, ये सब एक सिस्टम है। जैसे हॉस्पिटल का देख लीजिए तो वहां की यूनिट डॉक्टर, नर्स, मेडिकल, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट। कॉलेज का देख लीजिए, टीचर्स, प्यून और बहुत सारे जितने सारे कर्मचारी हैं कॉलेज के। तो इस तरीके से वो एक सिस्टम है। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम के रूप में काम करता है जिसके ये निम्न 3 भाग होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब सुने होंगे। हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर और यूजर। आगे हम डिफाइन करते हैं इनको। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू, ईटीसी। जो भी आप देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लाइक MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर एंड मैनी मोर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आजकल यूज होते हैं। यूजर तो आप जानते ही हैं कि वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता हो वो यूजर कहलाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है कंप्यूटर की मीनिंग एंड डेफिनेशंस की। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। इन द सेंस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। A computer is a machine or device that performs processes, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program. It is designed to execute applications and provides a variety of solutions by combining integrated hardware and software components. तो आशा करता हूं कि आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। वैसे भी सबको इतना सब आ रहा होगा, लेकिन अपने कोर्स में है तो वो देखना है अपन को। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप देख रहे हैं COMPUTER, इतने लेटर्स होते हैं। हर लेटर्स का एक मीनिंग है। C मीन्स कॉमनली, O मीन्स ऑपरेटेड, M मीन्स मशीन, P means particularly, U means used, T means technical and E for educational, R for research। अब हम इस सबको मर्ज करके एक डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है वो देखें। कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है वो उसका तरीका आप देखते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीन तरह की डिवाइसेस में कंप्यूटर बटा रहता है। इनपुट डिवाइस वो हैं जिनसे हम आपके इंफॉर्मेशंस को सीपीयू तक पहुंचाते हैं। और सीपीयू क्या काम करता है? सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट निकालता है। तो आप देखें इनपुट डिवाइसेस में हमारा कीबोर्ड जिससे हम कुछ भी सूचना एंटर कर सकते हैं, माउस, स्कैनर एंड अदर इनपुट्स। जब ये देते हैं तो ये डेटा आता है, डेटा यहाँ पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके उसका रिजल्ट निकल के वो आउटपुट होता है। आउटपुट में मॉनिटर, हम कोई भी अपना डेटा रिजल्ट देख सकते हैं, प्रिंटर प्रिंट ले सकते हैं, स्पीकर आवाज सुन सकते हैं एंड अदर आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह से कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं। हम उनको तीन तरीके से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस इत्यादि, ये मैंने आपको बता ही दिया कि हम डाटा एंटर करते हैं। दूसरा भाग है जिसमें हम कमांड या डाटा प्रोसेसर द्वारा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी और निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कराया जाता है। और तीसरा है कि जो आपका आउटपुट है, जो आपने कमांड दी है, जो जानकारी उसको दी गई है, वो प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में आपको देता है।
आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। फर्स्ट, स्पीड। आप तो स्पीड तो सोच ही नहीं सकते कंप्यूटर की। आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार को तेजी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसे लाखों क्रियाएं कर सकता है। यदि आपको 500 इंटू 44 करना हो तो आपको 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। यही कार्य कैलकुलेटर से करना हो तो लगभग 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। और कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर सकता है। तो कंप्यूटर का सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, कि बहुत ही स्पीड में काम कर सकता है। नेक्स्ट, ऑटोमेशन, स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। स्वचालन समझ रहे ना, सेल्फ स्टार्टेड, मतलब किसी और चीज का जरूरत ना पड़े। तो अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना कार्य स्वचालित तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः ही करता रहता है। एक्यूरेसी, शुद्धता। मैन मेड हिसाब किताब में गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर को आप जो कमांड देंगे वो सारा काम बिना गलती किए हुए करेगा। तो इससे जो है गलती करने की संभावना नहीं रहेगी। जो भी आप डाटा इनपुट करेंगे, कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती नहीं करता है। अगर आप डाटा रॉन्ग इंटर करेंगे तो रॉन्ग रिजल्ट आएगा, अदरवाइज एक्यूरेसी परफेक्ट आएगी। नेक्स्ट, वर्सेटैलिटी, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण तेजी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। आपको पता है कि कंप्यूटर हर जगह स्वीकार है। ये एक यूनिवर्सल हो गया है कि हर जगह स्वीकार है। कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं पर भी, किसी भी ऑफिस में, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल, कहीं पर भी आप जाएंगे, हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। और इवन विदेश, कहीं पर भी जाएंगे आप, फॉरेन कहीं जाते हैं तो यहां वहां हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो कंप्यूटर की सार्वभौमिकता हर जगह है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। आजकल आप देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज आता ही नहीं था, फिर धीरे धीरे डेटा स्टोर बढ़ा और आजकल तो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है स्टोरेज की, 1 TB, 2 TB, इस तरीके से आप लाखों मूवीज रख सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सभी प्रकार के आप डेटा इसमें, डेटा, पिक्चर्स, फाइल्स, प्रोग्राम, गेम्स, साउंड, कुछ भी वर्षों तक आप स्टोर रख सकते हैं। किसी भी सूचना को हम किसी भी सेकंड प्राप्त कर सकते हैं और अपने यूज में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक विशेषता है कंप्यूटर की कि इसमें उच्च संग्रहण क्षमता है। डिलीजेंस, कर्मठता। आज मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटे तक करने में थक जाता है, और इसके ठीक विपरीत अगर आप कंप्यूटर को देखें तो किसी कार्य को घंटों, दिनों, महीनों की क्षमता रखता है काम करने की। इसके बावजूद कार्य करने की क्षमता में ना तो कोई कमी आती है और ना ही कार्य के किसी परिणाम की शुद्धता ही घटती है। तो कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह रुचिकर हो या ना हो, उसमें उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आप जैसे ही उसमें डेटा इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है और यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है
तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। तो रिलायबिलिटी तो हम अगर कोई पेन से लिखी हुई चीज होती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई चीज कंप्यूटराइज्ड होती है तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए कंप्यूटर रिलायबल होता है। गलती हो सकती है लेकिन जब आप करोगे तब। अगर आप डेटा इनपुट में ही इनपुट ही रॉन्ग कराओगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो गलती हो सकती है। अदरवाइज कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता है। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद रखने की क्षमता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है लेकिन महत्वपूर्ण बातों को याद रखता है, और बहुत सारी तो महत्वपूर्ण चीजें भी याद नहीं रहती हैं, जैसे आपके फ्रेंड का बर्थडे, कुछ भी आपको याद नहीं रहता। लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, चाहे वह महत्वपूर्ण हो और चाहे ना हो, जो इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी तो कभी भी जरूरत पड़ने पर वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये आज का चैप्टर क्लोज हुआ। ओके, थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।